जय माँ काली। क्या आपके साथ भी बहुत सारी चीजें एक साथ होने लगी हैं? बिना वजह मन भारी हो जाता है। कभी अचानक आंखों में से आंसू आने लगते हैं, तो कभी दिल बहुत गहरी शांति में चला जाता है। अगर हाँ, तो जरा ठहरिए। हो सकता है ये कोई साधारण बात ना हो, बहुत विचित्र बात हो, क्योंकि शास्त्र और अनुभव कहते हैं जब माँ काली किसी के पास आने लगती हैं तो सीधे सामने से नहीं, पर संकेत जरूर सामने से देती हैं। माता काली के संकेत होते तो जरूर हैं, लेकिन इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जो भी इंसान शुरुआती स्तर पे पूजा सिद्धि साधना में आता है, माता काली की तरफ बढ़ता है, वो इन संकेतों को आसानी से पहचान नहीं सकता जब तक उसके पास कोई बताने वाला ना हो, कोई गुरु ना हो। अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक करा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 9 गुप्त संकेत बताऊंगा जो माँ काली के पास आने से पहले आपको मिलने लगते हैं। अगर आप भी माता काली के साधक हैं या भक्ति के मार्ग पर हैं, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब बात करते हैं सबसे पहले संकेत की, बिना वजह अंदर से टूटना। जी हाँ, ये भी एक संकेत है। सुनने में अजीब लगा होगा। सबसे पहला संकेत बहुत गहरा होता है। अचानक आपको ऐसा लगेगा कि जो चीजें पहले आपको अच्छी लगती थी, जो चीजें मन को लुभाती थी, अब वो अचानक से मन को बुरी लगने लगी हैं। लोगों से बात करने का मन नहीं करता, हंसी कम हो जाती है और अकेला रहना भी बहुत पसंद आने लगता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारे लोगों के साथ रहना पसंद करते थे, बहुत सारे लोग आपके आसपास रहते थे, जिसका जीवन लोगों से भरा हुआ था और लोगों से बात करे बिना मन नहीं लगता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि अचानक से आप लोगों से खुद ब खुद ही दूर हो जाते हैं या फिर लोग आपसे दूर हो जाते हैं। ये आपको महसूस हो सकता है कि डिप्रेशन है, लेकिन असल में डिप्रेशन होता नहीं है। ये अहंकार और पुराने संस्कारों का टूटना होता है। माँ काली जब भी आपके पास आती हैं तो सबसे पहले आपके अंदर की झूठी मजबूती को तोड़ती हैं। हम सभी के अंदर एक मजबूती होती है, लेकिन वो सच्ची है या झूठी, परीक्षा आने पर ही पता चलता है। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की, क्रोध बढ़ना और फिर अचानक से शांत हो जाना। देखिए, ये बहुत ज़्यादा आम है। जब भी आप पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई भी सिद्धि उठाते हैं, साधना करते हैं, उस समय में आपका जो क्रोध है वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई माता काली की पूजा करने से ही तो क्रोध नहीं आता, क्या माता काली की पूजा करना गलत है? तो मैं आप सभी को बता दूं, ये माता काली से जुड़ा हुआ नहीं है। जब भी आप कोई साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय आपका शरीर एक ऊर्जा को ग्रहण कर रहा होता है। वो ऊर्जा जिसके लिए आप तप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सभी साधना इसीलिए करते हैं ताकि हमारी सिद्धि पूर्ण हो, और सिद्धि का अर्थ ही एक है कि आपको ऊर्जा प्राप्त होना। अब वो ऊर्जा कई बार तामसिक प्रवृत्ति की हो सकती है, या फिर तामसिक ना भी हो, किसी ऐसे देवी देवता की जो उग्र है, या फिर आप मान लीजिए एकदम साधारण मंत्र कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा भी आपको अचानक से क्रोध दिला सकती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर उस ऊर्जा को अडेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि वो ऊर्जा एकदम अलग होती है, एकदम प्रभाव से आती है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, अधिक होती है सबसे ज़्यादा। इसीलिए जब भी आपके शरीर में ऊर्जा आएगी तो आपको क्रोध आएगा। ये बहुत आम चीज़ है। मैं आप सभी को बता दूं, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, केवल अपने क्रोध पर संयम रखना है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, क्योंकि इस समय अगर आप कोई वचन कर देते हैं तो वो सत्य हो जाता है। इसीलिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, आपकी नींद में बदलाव आ जाना। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत गहरी नींद में सोता है, जिसकी नींद बहुत अच्छी है, कि एक बार अगर मान लीजिए आप सो गए तो फिर आपकी आंख सुबह ही खुलती है, तो अब आप देखेंगे कि आपकी नींद बहुत हल्की हो गई है, बहुत कच्ची हो जाती है। ऐसा लगता है कि आपको कोई पकड़ के उठा देता है,
बार बार आपको ऐसा एहसास होता है कि आपकी नींद पूरी हो गई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आपको ऐसा लगेगा कि नींद आ भी रही है। कुछ घंटे बाद या फिर अगले ही दिन आप ये चीज़ देखते हैं कि आपका शरीर फिर से ऐसा महसूस करा रहा है कि थकन है ही नहीं, सोने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ये चीज़ देखेंगे कि आपकी नींद जो पहले 8 से 10 घंटे की थी, अब एकदम 3 से 4 घंटे की रह गई है। ये बहुत गहरी चीज़ है। इसमें जब भी आप कोई सिद्धि साधना कर रहे होते हैं, माता काली आपके करीब होती हैं, तो आपके साथ क्या होता है कि जब माता काली आपके आसपास आती हैं तो आपकी नींद जो है उड़ना चालू हो जाती है। माता काली जो रात्रि की देवी हैं, जो रात में भ्रमण करती हैं, जिनके साथ में दोनों ही ऊर्जा चलती हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। लेकिन आप सभी भी जानते हैं माता काली की पूजा ज़्यादातर रात में होती है, क्योंकि माता काली जागृत रात में होती हैं। इसीलिए कई बार उसके साधक के साथ ऐसा हो सकता है कि नींद ना आए। आप माता काली की अगर भक्ति पूजा करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि आपकी नींद में परिवर्तन आता ही आता है। अब बात करते हैं चौथे लक्षण की, साधारण चीज़ों से डर खत्म होना। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, जो हर छोटी छोटी चीज़ से घबरा जाता है, जिसको हर एक बात ऐसे लगती है कि डायरेक्ट उस पर ही बोली गई है, जो हर चीज़ को ऐसा ले लेता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई डेंजर में डाल रहा है, खतरे में आप हैं, तो अब आप देखेंगे कि आपके अंदर का जो ये डर होता है ये पूर्ण तरीके से समाप्त हो जाएगा। ना ही आपको किसी इंसान से डर लगेगा, ना ही किसी वस्तु से। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अंधेरे से डरता है, भूत प्रेत से डरता है, तो ये डर तो ऐसे मानिए कि आपके पूर्ण तरीके से खत्म हो जाएंगे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मृत्यु से डरते हैं और आने वाले कल से डरते हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर कोई भय नहीं रहता। आप केवल एक चीज़ कहते हैं, माँ मेरे साथ है तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। आपको ये चीज़ का एहसास हो जाता है कि माता काली जो है पूर्ण तरीके से आपके साथ चल रही हैं। अब बात करते हैं पांचवें संकेत की, शरीर में अजीब संवेदनाएं। देखिए, बहुत सारे लोगों को पैरों में झंझनाहट, रीढ़ में हल्की गर्मी, हल्की ठंडक या फिर कभी कभी रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन महसूस होती है, या दिल के पास में भारीपन भी महसूस हो सकता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साधना को अच्छे से कर रहे हैं तो ये वाले संकेत होना स्वाभाविक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊर्जा आती है, शक्तियां आपके आसपास आती हैं और आपका शरीर जो है उनको आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता, आसानी से समझ नहीं सकता। इसीलिए कई बार वो ऊर्जा आपके शरीर के कुछ हिस्सों में दबाव बनाना चालू कर देती हैं। कई बार आपके जोड़ों में भी इस चीज़ से दर्द हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको केवल माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ, मेरा शरीर इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा, कृपया करके मेरी ये समस्या को ठीक कर दीजिए। और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपकी वो दिक्कत पूर्ण तरीके से ठीक हो जाएगी। आपको ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ना ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, अगर आपके साथ कोई बीमारी है तो उसका इलाज ज़रूरी है। इलाज अपनी जगह है और ये सब चीज़ें अपनी जगह। अब बात करते हैं अपने छठे संकेत की, भक्ति अपने आप बढ़ जाना। कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, फिर भी आपका मन बार बार माँ काली का नाम लेने का करता है। जहाँ पहले आप माँ काली के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, माता काली का नाम ज़्यादा देर तक नहीं लेते थे, वहीं पर अब आप देखेंगे कि आपका मन रुकता ही नहीं। अंदर से आपको गवाही आती है कि मुझे माँ का नाम जाप करना है। माँ का स्मरण करते हुए आपका पूरा काम हो जाता है। चलते फिरते, सोते बैठते आपका मन करेगा कि मैं नाम जाप करूं। आपका नाम जाप जो है एकदम आपके सांस से मिलना चालू हो जाता है। और अगर आपके साथ ये वाला संकेत हो रहा है तो आप सबसे भाग्यशाली भक्त बन चुके हैं, क्योंकि ये वाला संकेत हर साधक के साथ तो नहीं, लेकिन जिसके साथ होता है उसके साथ स्वयं माता काली चल रही होती हैं। और माता काली जिसके साथ चलती हैं उसको किसी से घबराने की जरूरत भी नहीं होती। अब बात करते हैं सातवें संकेत की, रिश्तों का टूटना या दूरी आना। अब बहुत ध्यान से सुनिए, जब माँ काली आपके पास आती हैं तो वो आपके आसपास की जितनी भी भीड़ है उसको कम कर देती हैं। कुछ करीबी लोग भी हो सकता है कि आपसे दूर हो जाएं। ये बहुत स्वाभाविक है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उनसे दूर हट जाएंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि माता काली नहीं चाहती कि आपका ध्यान किसी और तरफ हो। अगर आप माँ की तरफ बढ़ते हैं तो माँ का एक ही कहना है कि या तो तुम मेरी तरफ बढ़ो या दुनिया की तरफ, क्योंकि ये दुनिया माया है लेकिन माँ माया से बहुत परे है। इसीलिए जब भी आप माँ की तरफ बढ़ते हैं वो माया से आपका हटाव चालू हो जाता है।
पूर्ण तरीके से आप जो है लोगों से बचना चालू करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपके साथ फिर भी रहते हैं, जो आपकी भक्ति पूजा में बाधा नहीं बल्कि आपका सपोर्ट करते हैं। 8वां संकेत, सच बोलने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। कोई भी झूठ आप सहन नहीं कर पाएंगे, न दूसरों का न अपना। गलत के खिलाफ आपके अंदर बोलने का साहस आ जाएगा। अब चाहे वो आप खुद ही गलत क्यों ना हो, लेकिन आप किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। 9वां संकेत, अंदर से एक आवाज का मार्गदर्शन। सबसे गुप्त संकेत, आप अकेले हों लेकिन ऐसा एहसास ही नहीं होगा कि आप अकेले हैं। अंदर से आपको एहसास रहेगा कि सब ठीक है और माँ मेरे साथ है। ये आवाज आपके कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनाई देती है। अगर आप सभी के साथ भी ये सब संकेत हो रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मां काली।